आम का बगीचा, आम का बाग था और आज सूना पड़ा था। आम तो थे लेकिन बचपन नहीं था। जैसे जैसे आम के बगीचे की ओर कदम बढ़ा रहे थे, अंदर घुस रहे थे, उन्हें मानो आंखों के सामने वो सीन तैर रहा था जब वो छोटे थे। उनकी बहनें, उनके चाचा ताऊ के बहन भाई सारे इस आम के बगीचे में घूमते थे और छोटी छोटी केरियां, छोटी छोटी आम इकट्ठे किया करते थे। पास में बहती थी एक छोटी सी नहर जो बहुत गहरी नहीं थी, उसे बम्बा बोलते थे। उसमें नहाते थे सारे भाई बहन। अपना बचपन याद आ गया था और साथ साथ याद आ गई थी वो बहन जिसके साथ वो खूब मस्ती किया करते थे। खाते थे, पीते थे, घूमते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा था। आज वो बहन रह रह कर याद आ रही थी और उसे याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि जब वो छोटे थे ना, अपनी बहन के साथ ही साथ रहते थे। साथ खाना, साथ रहना, लड़ना, झगड़ना, बातें करना, स्कूल जाना और 20-22 साल तक साथ रहना। लेकिन अब उनकी बहन ने आना बंद कर दिया था। अब उनकी बहन कभी कभी कई कई सालों बाद उनसे मिला करती थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया था जो उनकी बहन उन्हें याद नहीं करती थी? बहन तो उन्हें याद करती थी, राखी पर और भाई दूज पर। अब वो आती नहीं थी, अब वो सिर्फ राखियाँ पोस्ट कर दिया करती थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? होता है कभी कभी ऐसा, जब घर में कोई स्त्री आ जाए और वो सिर्फ ये कहे, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मैं सारे रिश्ते निभा दूंगी। मैं ही इसकी माँ, मैं ही इसकी बहन, मैं ही इसका भाई, मैं ही इसके रिश्तेदार, सारे रिश्ते सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमेगा सिर्फ ये, और इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली हैं और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली हैं। तो एक घर वाली ने उन्हें आज इस लायक बना दिया था, उन्हें शायद किसी लायक नहीं छोड़ा था कि वो किसी से बात भी कर पाते। अपने में सिमट कर रह गए थे, अपने आप से भी बातें नहीं कर पाते थे, क्योंकि 24 घंटे जो भिन 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 उनके कानों में होती थी, उससे वो भी परेशान हो चुके थे। और आज जब इस आम के बाग में लौटे ना, अपने बचपन को याद कर रहे थे, अपने भाई बहन को याद कर रहे थे, दिल तो चाहता था उस एक फ़ोन को जेब से निकाले और आज अपनी बहन से बात कर लें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। उनके अंदर डर बैठ गया था, या वो झगड़ों से दूर रहना चाहते थे। पत्नी थी या कलेशी थी? जब से पत्नी उनके जीवन में आई थी, मानो कलेश उनके जीवन में आया था। वो कलेश कभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो कभी प्यार से उसे मनाते थे, कभी डांट से उसे मनाते थे, लेकिन पत्नी थी कि हर समय तनी तनी ही रहती थी। नहीं, यहाँ नहीं जाना है, नहीं वहाँ नहीं जाना है, जो कुछ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूँ, मैं ही तुम्हें पूरा जीवन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देती रहूँगी। बाकी दुनिया में रिश्ता निभाना, ना 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 ना, ऐसा तो होने नहीं दूंगी। और ये कहकर वो समझा देती थी अपने पति को। और आज वो सब चाह कर भी अपनी जेब से वो फ़ोन निकालकर अपनी बहन को फ़ोन तक नहीं कर पा रहे थे। किस कश्मकश में रहते थे? क्या था उनके मन में? क्या एक जीवन जो ऊपर वाले ने दिया था उसे भी चाह कर नहीं जी पा रहे थे? किस बंधन में बंधे थे? शादी एक बंधन है, समझ आता है, लेकिन इतना मजबूत बंधन कि सारे रिश्ते ही तोड़ देता है, समझ से बाहर था। आम के बगीचे ने आज उन्हें एक सोल्यूशन दिया था। उन्होंने जेब से फ़ोन निकाल कर सबके सामने खड़े होकर अपनी बहन को फ़ोन मिला दिया था। और उधर से जैसे रोते हुए आवाज़ आई थी, भैया आज कैसे याद किया? मैं तो तुम्हें आज तक ना भूली हूँ और ना भूल पाऊँगी। शायद इस जन्म में पूरी ज़िंदगी तुम्हें वो सुख तो मैं नहीं दे पाई जो देना चाहिए था, लेकिन जीते जी क्या, मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगी। बहन भाई का वो प्यार था जो आम के बगीचे में आंखों के रास्ते से बह रहा था। और पत्नी भी बराबर में खड़ी थी, और वो भी महसूस करे या ना करे, लेकिन दोनों भाई बहन
खूब जमकर रोए थे आम के बगीचे में और बचपन को याद किया था। रिश्ता शायद ऊपर वाले ने बनाया था और रिश्ता शायद एक कलेशी ने तुड़वाया था। हर घर में ऐसा नहीं है हर घर में कलेशी, लेकिन कुछ घरों में आज भी मंथरा और केकई जैसे आज भी जीवित है। जी, मंथरा और केकई शायद आज भी जीवित है।